हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 115 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 23 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है रचनात्मक लेखन। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक लेखन क्या होता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों को देखना है और उसके अनुसार एक कहानी बनानी है और ये कहानी आपको खुद से बनानी होगी। बच्चों, यही होता है रचनात्मक लेखन, जिसमें हम अपने विचारों व भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। आपकी मदद के लिए आपको यहाँ पर कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। आइए देखते हैं। साइकिल, रास्ता, मुर्गा, गिलहरी, दांतों तले उंगली दबाना, हवा से बातें करना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रस्सी पर सुखाए कपड़े, घास का गट्ठर, तीतर बीतर होना, आम की टोकरी, जान बची तो लाखों पाए। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ वाक्यांशों के बाहर गोला लगाया है। ये सभी मुहावरे हैं। आइए जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? ये ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, मतलब कि जैसा लिखा हुआ है उस अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। आइए इसे उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है पेट में चूहे कूदना। तो बच्चों, अगर हम इसे पढ़कर इसका अर्थ समझें तो हमें ये समझ आएगा कि किसी के पेट के ऊपर चूहे उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। क्या अर्थ है? बहुत भूख लगना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ये वाक्यांश उसको प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। पेट में चूहे कूदने का अर्थ है बहुत भूख लगना। आइए इसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मम्मी, मुझे जल्दी से खाना दे दो, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मम्मी मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एक मुहावरा है। दूसरा उदाहरण हमने आपकी वर्कशीट से लिया है जो कि है हवा से बातें करना। क्या है? हवा से बातें करना। तो इसे पढ़कर तो हमें ये लग रहा है कि कोई यहाँ पर हवा से बातें कर रहा है, लेकिन बच्चों इसका विशेष अर्थ क्या है? इसका विशेष अर्थ है बहुत तेज भागना, बहुत तेज भागना। ठीक है, तो आइए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। आज प्रेरणा की साइकिल हवा से बातें कर रही है। इसका मतलब कि आज प्रेरणा की साइकिल बहुत तेज भाग रही है। अगला उदाहरण है आंखें फटी की फटी रह जाना। इसका विशेष अर्थ है हैरान होकर देखते रह जाना, हैरान होकर देखते रह जाना। आइए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। राहुल के पास इतने सारे कंचे देखकर उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि जब उसके दोस्तों ने राहुल के पास इतने सारे कंचे देखे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उसे देखते रह गए। अगला उदाहरण है तीतर बीतर होना। तीतर बीतर होना। तीतर बीतर होना का विशेष अर्थ है बिखर जाना या फैल जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए। जैसे ही कंचे मेरे हाथ से गिरे तीतर बीतर हो गए। यानी कि कंचे जैसे ही हाथ से छूटे वैसे ही वो कंचे इधर उधर बिखर गए। अगला मुहावरा है जान बची तो लाखों पाए। बच्चों, इसका अर्थ है मुसीबत से छुटकारा मिलना या बच जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए। आज तो 2 कुत्ते मुझे काटने के लिए मेरे पीछे भागे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़वाया। सही कहा है किसी ने कि जान बची तो लाखों पाए। अगला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, जिसका अर्थ है
आश्चर्यचकित हो जाना यानी कि हैरान हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यानी कि ताजमहल इतना सुंदर है कि उसे देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तो बच्चों, अब आपने मुहावरों के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आइए अब कहानी बनाते हैं। पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में एक लड़की साइकिल चला रही है, एक आदमी गाय को घास खिला रहा है। कुछ लोग यहाँ पर खाट पर बैठे हैं। एक बच्चा खेल रहा है या शायद लड़की को हैरानी से देख रहा है। एक औरत पानी लेकर आ रही है। ऐसे ही दूसरे चित्र में एक आदमी रस्सी पर टंगे कपड़ों को सूखता हुआ देख रहा है और एक लड़की साइकिल चला रही है और यहाँ पर शायद एक कुत्ता भी है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि ये जो लड़की साइकिल चला रही थी, ये घास की गट्ठर से जाकर टकरा जाती है और आप देख सकते हैं कि लोग तीतर बीतर हो गए हैं और एक मुर्गा भी भाग रहा है। और चौथे चित्र में लड़की धड़ाम से गिर गई है। पहले चित्र को देखकर मैंने लिखा है, आज प्रेरणा बहुत खुश है क्योंकि मुझे वो चित्र में बहुत खुश नजर आ रही है। उसके पिताजी उसके लिए नई साइकिल लाए हैं और ये है वो साइकिल। वह पूरे गांव के रास्ते में अपनी साइकिल से चक्कर लगा रही है और चित्र को देखकर मुझे ये लग रहा है कि जो प्रेरणा है ये पूरे गांव में अपनी साइकिल से चक्कर लगा रही है और ऐसा लग रहा है मानो उसकी साइकिल हवा से बातें कर रही हो। बच्चों, मैंने अभी आपको हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताया था। इसका अर्थ होता है बहुत तेज चलना। तो इसका मतलब ये है कि प्रेरणा अपनी साइकिल को बहुत तेज चला रही है। उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद मैंने चित्र संख्या 2 में से लिखा कि तभी उसने देखा कि सामने एक रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं और उसमें टंगे कपड़ों में से एक पायजामा उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। जो तीसरे चित्र को देखकर हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा एक घास के गट्ठर से जा टकराई। सभी लोग तीतर बीतर हो गए और आम की टोकरी भी नीचे गिर गई। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से घास के गट्ठर से टकराई। जो भी लोग वहाँ खड़े थे वो सब तीतर बीतर हो गए, यानी कि इधर उधर हो गए। और देखो, मुर्गा भी भागने लगा और ये आम की टोकरी भी नीचे गिर गई। तो आगे क्या हुआ होगा वो आपको चित्र संख्या 4 को देखकर लिखना होगा। इसी के साथ आप इस कहानी को दोबारा से भी लिख सकते हैं। आपको मुहावरों का भी इसमें प्रयोग करना है। बच्चों, मैंने इस कहानी को नाम दिया है प्रेरणा की साइकिल। क्या नाम दिया है? प्रेरणा की साइकिल। तो आप यहाँ पर अपनी कहानी को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।